नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की। लगातार हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं। आज बात कांग्रेस की, राहुल गांधी की। अब हम लोगों ने पहले सवाल उठाया था कि भाई अगर शीला दीक्षित जो है वो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हैं, राज बब्बर प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रियंका गांधी को लाने की बात कांग्रेसी कह रहे हैं, लाने की मांग कांग्रेसी कर रहे हैं, तो राहुल गांधी क्या करेंगे? खैर, अब ये स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी जो है वो किसानों के लिए 2500 किलोमीटर लंबी यात्रा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में आजकल राजनीति में ना नए नए प्रयोगों का दौर आया है। इससे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अब वो प्रयोग करवाने वाले, वो बताने वाले नए नए रणनीतिकार आए हैं। उसमें से एक है प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर साहब ने पंजाब में एक आइडिया दिया था कि साहब कॉफी विद कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आप कॉफी पीजिए, चर्चा करिए। ऐसे वो पहले भी आइडियाज दे चुके हैं। अब ये आइडिया उनका है नहीं, तो खैर किसी को नहीं पता, मैं तो खाली जिक्र कर रहा था। अब नए आइडियाज का तरीका है कैंपेन करना। तो इसी में एक नया आइडिया था कि खटिया लगाकर किसानों से चर्चा। खटिया, हमारे यहाँ यूपी में खटिया होती है भाई, खटिया बैठ जाता आदमी और खटिया बैठ के बात करता है। हिंदुस्तान के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में खटिया बैठ के बात करता है। तो खटिया लगाकर किसानों से चर्चा। लेकिन बड़ी अजीब सी स्थिति आ गई। अजीब सी स्थिति ये आ गई कि चर्चा वर्चा तो जितनी हुई उतनी हुई, लेकिन सब लोग राहुल गांधी की सभा के बाद खटिया ही लेके भाग गए। तो अब इसको भाई कैसे कह सकते हैं आपसे? ऐसे ही कह सकते हैं आपसे कि राहुल गांधी की सभा के बाद, थोड़ा सा विषय है ये चुटकी लेने वाला, तो राहुल गांधी की सभा के बाद लोग खटिया ही लेकर भाग गए। तो जब से मैं न्यूज़ रूम में तमाम साथियों से चर्चा कर रहा हूं कि भाई राहुल गांधी पर चर्चा होनी चाहिए, कांग्रेस का कैंपेन है, तो चर्चा स्वाभाविक है इस बात पर ज़्यादा हो रही थी कि राहुल गांधी संवाद कर रहे थे और बाकी के लोग वहां पर खटिया का मौका देखते ही खटिया ही ले उड़े राहुल गांधी की सभा से। सबसे पहले कमाल खान की ये रिपोर्ट। किसानों से राहुल के मिलने का स्टाइल बदल गया है। अब वो उनसे सीधे दरवाजे दरवाजे जाके मिल रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और खाट पंचायत भी, जिनमें वो उनका दिल जीतने की कोशिश करते हैं। मोदी जी की सरकार आई थी, उन्होंने किसानों की बहुत बात की, कहा कि हम किसानों की रक्षा करेंगे। हिंदुस्तान की सरकार किसानों की सरकार, किसानों की मदद करने की सरकार होगी। मगर दुख की बात यह है कि जब से उनकी सरकार आई, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में किसान को भूल गए हैं। राहुल की यात्रा के बीच 2 करोड़ किसानों से एक मांग पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें कर्ज माफ करने, बिजली का बिल आधा करने और उपज का मूल्य बढ़ाने की मांग है। कर्ज माफी का मुद्दा किसानों के दिल को छूता है। 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पिछले साल मोदी जी ने अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों का माफ किया। ठीक है, आप माफ करना चाहते हैं, अमीर लोगों, बड़े लोगों का कर्ज माफ करना चाहते हैं, आप कीजिए। मगर क्यों नहीं आप किसान का भी कर्ज माफ करें? और जैसे हमने 70,000 करोड़ रुपए माफ किया था, वैसा ही मोदी जी यूपी के किसान का और हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करें। किसान पंचायत में किसान खाटों पे बैठेंगे और राहुल गांधी को सुनेंगे, लेकिन इस पूरी किसान यात्रा के दौरान किसानों के मनोरंजन का भी इंतजाम है, जिसके लिए दिल्ली से साज बैंड के लोग आए हुए हैं। ये पूरे 2500 किलोमीटर की यात्रा में साथ साथ चलेंगे। किसान आज फांसी लगा रहा है, किसान आज इतना परेशान है, किसान को कहीं पानी नहीं मिल रहा, कहीं बिजली नहीं मिल रही, कहीं बीज नहीं मिल रहा। तो उन्हीं सभी चीज़ों को हमने अपने गीतों में ढाला है। यूपी की 70% आबादी खेती या खेती से जुड़े उद्योगों पर निर्भर है। पिछले 2 साल बारिश जरूरत से 40% कम हुई है। ज्यादातर लोगों को फसल खराब होने का मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में सियासी नजर से ये एक अच्छा मुद्दा है। देवरिया में कैमरामैन राजेश गुप्ता और विनोद कुमार द्विवेदी के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
तो खाट पंचायत से लेकर बैन तक हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री साहब है। यूपी पर चर्चा हो रही है। विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ मौजूद है। कमाल खान हमारे साथ मौजूद है। पीएल पुनिया जो कि कांग्रेस के लीडर है वो हमारे साथ। कमाल, जैसे आपकी रिपोर्ट बता रही थी, खैर मुद्दा गंभीर है, किसानों का है। हमारे और आप जैसे लोग वर्षों से उठाते रहे हैं, राहुल गांधी एक यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ये खटिया वाला एक्सपेरिमेंट जो है ये बड़ा अजीब सा लग रहा है राहुल गांधी के लिए। ये जो लोग आए और खटिया ले लेकर चले गए, ये कांग्रेस के वहां पर ऑर्गेनाइजर्स एंटिसिपेट कर रहे थे इसको? नहीं, देखिए, शायद ये एंटिसिपेट नहीं किया होगा उन्होंने। और इस तरह का प्रोग्राम अगर कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ हो तो शायद ज्यादा कामयाब हो सकता है, क्योंकि ये जब ओपन टू ऑल होता है तो जो उसका पूरा कॉन्सेप्ट था कि पूरे मैदान में खाट बिछेगी, बीच में थोड़ा सा एक रेज्ड चबूतरा बनाया जाएगा जिसपे राहुल गांधी की खाट लगेगी, जहां से वो सबको देख सकेंगे और लोग उनको देख सकेंगे और बातचीत होगी। वो पर्पस डिफीट इसलिए हो गया कि जो भीड़ आई वो सारी खाट के आगे घुस गई, खाट पे बैठे हुए लोगों के सामने खड़ी हो गई। तो राहुल गांधी खड़े हुए लोगों को तो देख रहे हैं। महोदय से कमाल, आप एक सेकंड के लिए आपसे माफी कमाल, और मैं चाहूंगा हमारे डायरेक्टर साहब जो है फुल स्क्रीन पर, पूरे स्क्रीन पर दिखाएं कि लोग कैसे खाट ले लेके जा रहे हैं राहुल। हाँ जी, कमाल अपनी बात पूरी करें प्लीज। हाँ, तो दरअसल उसकी वजह से ये एक तो उसका पर्पस डिफीट हो गया, क्योंकि विजुअली ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अगर 2000 खाट मैदान में लगी है, बीच में एक चबूतरा बना है, उसके ऊपर खाट पे राहुल गांधी बैठे हैं और हेलीकैम से शूट हो रहा है या क्रेन्स लगा दी जाए, वो एक विजुअली बहुत खूबसूरत नज़ारा होगा। और इंटरैक्शन का बेहतर तरीका है कि जब मंच पे नेता होता है तो पीछे पर्दा होता है, दाहिने बाएं पर्दा होता है। तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट लोग होते हैं वो उससे रूबरू नहीं हो पाते हैं। ये खुला मंच है जिसमें आप किसी तरफ मुड़ के किसी को देख सकते हैं और लोक नेता को देख सकते हैं। लेकिन चूंकि भीड़ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उसमें बहुत तरह के लोग होते हैं, तो राहुल गांधी जब भाषण दे ही रहे थे, सबसे पहले उन्होंने वहां लूट मचाई। जो मीडिया के लोग जो उनके काफिले में चलेंगे, उनके खाने के लिए खाने पीने का सामान था, कई हजार मिनरल वाटर की बॉटल्स थी, मेरे ख्याल से 50-100 किलो लड्डू थे, नमकीन चिप्स के पैकेट्स थे। पहले आके वो मीडिया एनक्लोजर में उसको लूट ले गए। वो 20-25 मिनट तक उसकी लूट चलती रही। जब वो लूट खत्म हुई तो उसके बाद लोग जो हैं वो खाट लेके भागने लगे और आपस में मारपीट हुई। और कुछ लोग ऐसे थे जो खाट नहीं ले जा पाए तो उन्होंने दूसरे की खाट तोड़ दी, और दूसरे लोग वो टूटी हुई खाट लेके अपने घर भाग गए। तो कमाल, आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं, हम तस्वीरें वापस दिखा रहे हैं। नवनीत जी से मैं बार बार आग्रह करूंगा, क्योंकि हम इस पर विषय पर बात कर रहे हैं, कि दिखाते रहे जरा। तो कमाल, आपका ये मानना है कि थोड़ा सा ये व्यवहारिक नहीं है, मतलब अच्छा आइडिया है, इसलिए मैंने जिक्र किया क्योंकि आजकल बड़े सारे मैनेजर्स और स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं जो आइडियाज़ लेकर आते हैं, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। हो सकता है भाई इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनके पास वाकई को खाट ना हो, तो वो इसीलिए आ गए हो कि कम से कम किसी बड़े नेता को सुनने के चक्कर में खाट तो मिलेगी अपने घर ले जाने को। हाँ, देखिए, थोड़ा कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में इसको किया जाना चाहिए। अगर सेवा दल के वॉलंटियर्स हों और वो लोगों को कंट्रोल कर रहे हो तो शायद ऐसी हालत नहीं होगी। अच्छा, दूसरी चीज ये भी होता है, कभी कभी इत्तेफाक भी होता है, दूसरी सभा में खाट नहीं लूटी गई, एक और खाट सभा हुई, लेकिन अब वहां पे चूंकि लोग खाट लेके भागने लगे, जब 2-4 लोगों को भागते हुए और लोगों ने देखा तो वो भी लेके भागने लगे। हमने एक आदमी से पूछा कि आप खाट लेके क्यों भाग रहे हैं? आप तो मेहमान हैं, आपको बुलाया, आपके लिए खाट सजाई है, आप उस पर विराजे, आपका दुख दर्द सुना, और वो कह रहे हैं हम आपके लिए आंदोलन करेंगे, आपके साथ चलेंगे, और आप उन्हीं की खाट लेके भाग रहे हैं। तो वो कहने लगे, नहीं, भागना मैं नहीं चाहता था, लेकिन और लोग खाट लेके भाग रहे थे तो मुझे लगा मैं भी भाग जाऊं। तो बहुत सारे लोग दूसरों को देख के खाट लेके भाग गए। जी, इस बार तस्वीरों में बड़ा कमाल जो आपके माध्यम से आई हैं उसमें बड़ा स्पष्ट है कि महिलाएं, देखिए फिर वापस आपको देख रहा है, तो महिलाएं भी अपने सर पर जो है वो खाट रखे। विनोद अग्निहोत्री, इसके पहले कि हम पीएल पुनिया साहब का देखिए प्रयोग है, नए आइडियाज है। अब राहुल गांधी कितनी बार लॉन्च, प्री लॉन्च, रीलॉन्च सब हो चुके हैं, और अभी भी मेरे ख्याल में नया आइडिया है राहुल गांधी, रीलॉन्च, हाँ सब चल रहा है वो राहुल गांधी के लिए, वर्षों से चल रहा है वो। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये थोड़ा सा व्यवहारिक तरीके हैं कि जैसे कमाल ने कहा कि भाई इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होना चाहिए। एक आदमी से उन्होंने पूछा कि आप क्यों खाट लेके जा रहे हैं, उनका सब लोग लेके जा रहे हैं तो हम भी लेके जा रहे हैं।
तो देखिए, हिंदुस्तान और खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, जो उत्तर भारत है, भेड़ चाल की आदत हम सबकी है। हाँ। आप देखिए, कुंभ में भगदड़ मच जाती है, कि रेलवे स्टेशन में भगदड़ मच जाती है, एकदम एक आदमी भागता, सब भागने लगते हैं। तो कई बार होता है, और मुझे लगता है शायद आयोजकों को आइडिया बहुत अच्छा है, आप भी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, कमाल भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगता है कि मैदान में खाटें पड़ी हुई हैं। हम लोग बचपन में रामलीला देखने जाते थे, नौटंकी देखने जाते थे, तो ऐसे देखते थे, खाटें पड़ी होती थी, बीच में मंच होता था, उसमें नाच गाना होता था। तो आइडिया बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा है, और चूंकि पहली नहीं है, अभी लगातार इस तरह की खाट सभाएं होंगी, तो शायद ये एंटिसिपेशन आयोजकों को नहीं रहा होगा, कांग्रेस पार्टी को भी नहीं होगा कि लोग इस तरह खाट लेके भागने लगेंगे। यूपी की राजनीति ना, हाँ, तो लेगा आदमी और भाई। देखिए, पहली बार ये यूपी की पॉलिटिक्स है, इसमें हम लोग जब भी बात करते हैं, और शायद जरूरत से ज्यादा लोग भी आ गए होंगे, क्योंकि जब खटिया का मामला होगा तो कुछ ये होगा कि चलो वहां चलें, देखें खटिया बटे, खटिया मिले। यहाँ तो नेताओं की सभाओं में चीजें बटती भी है ना। हाँ, सही बात है, साड़ियों के बटने के डिजास्टर से लेकर बहुत कुछ। तो लैपटॉप बांटने की बात अखिलेश कर रहे हैं। हाँ, लैपटॉप बांटने ने बताया, कोई बांट दिया, स्मार्टफोन बांटने की बात हो रही है। कुल मिला के लोगों को लगा शायद खटिया बटे, तो और भी लोग आ जाते हैं। अब खटिया तो बटी नहीं, दोनों का उठा के ले चलो। तो ये उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है ये चुनावी झांकी है, ये उत्तर प्रदेश। पुरियल पुरिया साहब, आप सब, मैं, आप, विनोद अग्निहोत्री जी, कमाल, हम सब उत्तर प्रदेश के, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ जैसे हमने कहा खटिया का आइडिया और राहुल गांधी का के इंटरैक्शन का, जैसे खुद कमाल कह रहे थे, बिल के बात करने का आइडिया खराब नहीं है, लेकिन लोगों ने सोचा होगा यार और कुछ नहीं तो खटिया मिल रही है, ले चले। तो ये बड़ी बढ़िया बात कमाल ने कही कि एक आदमी से उन्होंने पूछा कि क्यों ले जा रहे हो, सब ले जा रहे हो, तो हम भी ले जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। ये दिल्ली का जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम नहीं है, ये थोड़ी सी देवरिया की खाट पंचायत है जिसमें ऐसा हो सकता है। अभिज्ञान जी, कार्यक्रम अच्छा है, आइडिया अच्छा है, और ग्रामीण क्षेत्र में खाट पर बैठ के चर्चा होने की सामान्य बात है। सही बात है। और जहां तक वहां पर जो चारपाई को लूट के ले गए, खाट को लूट के ले गए, उसके बारे में तो ये कह सकते हैं कि वो वहीं की समस्या थी। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि एक जगह से अगर खाट हो और उनको ले जाके दूसरी जगह जो खाट सभा होगी वहां ले जाया जाएगा। वो स्थानीय लोगों ने व्यवस्था की थी, स्थानीय लोगों के पास में रही। और ये जरूरत की चीज है, अगर किसान उसको साथ में ले गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये वो विजय माल्या नहीं है कि 9,000 करोड़ रुपया मार के बैंकों का और विदेश भाग गए और फिर नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बात। लेकिन पुनिया साहब, आपका पॉइंट बढ़िया है, तुलना बहुत बढ़िया कर दी आपने कि गांव वाला है, खटिया लेके गया, विजय माल्या नहीं है कि बैंकों का पैसा लेके गया। पुनिया साहब, ये बात भी हो सकती है, मैं दाद दे रहा हूँ उस बात पर आपकी कि 27 साल में उत्तर प्रदेश में खटिया भी नहीं बची, किसान के पास के लोगों को खटिया लेनी पड़ रही है। ठीक है, वो उस पर आएंगे विनोद जी। हाँ, पुनिया साहब अपनी बात पूरी करें जी। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है और राहुल जी का विशेष मुद्दा ये खटिया नहीं है, बल्कि किसानों से संवाद करना है, किसानों की समस्याओं को उजागर करना है, किसानों के लिए संघर्ष करना है, लड़ना है। किस तरीके से 2014 के चुनाव में जगह जगह जाके उस समय के प्रधानमंत्री के दावेदार वो कहते थे कि समर्थन मूल्य जो लागत उसका 50% बढ़ा के लाभ दे के तब वो निर्धारित करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में पीएल के जवाब में सरकार से जवाब मांगा गया तो सरकार ने कहा कि नहीं, हम इससे सहमत नहीं है, वो मुकर गए। तो आज वो जो दावे किए थे, जो वायदे किए थे, उनको तो भूल गए और नए नए वादे शुरू कर दिए। अब वो कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। किस तरीके से हो जाएगी, कौन सा माध्यम है, क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाएंगे, उसका हिसाब तो देना होगा। यही राहुल जी ने कहा कि समर्थन मूल्य का हिसाब दो, क्या है और आप कैसे मुकर गए, क्यों, ये तो बहुत जरूरी है। और जहां तक किसानों का लगातार जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, जो या तो सूखा पड़ा या बाढ़ आया, लोगों की फसलें बर्बाद हुई, और बर्बाद हुई तो जो लोन लिया है वो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड पे वो भी लोन अदा नहीं कर पाए, ब्याज अदा नहीं कर पाए, और वो टाइमली पेमेंट के ऊपर ब्याज की रमिशन होती है 5% की, वो भी नहीं मिलेगी तो 9% ब्याज भी ठुकेगा उनके ऊपर। तो इस सब के लिए अब एक औचित्य है कि कर्ज माफ किए जाएं, ये भी मुद्दा उन्होंने उठाया है। और बिजली के बिलों का जो उत्तर प्रदेश में खास तौर से अन्य प्रदेशों के मुकाबले किए जाए तो ज्यादा बिल है, और वो भी
बिजली उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए उसका भी औचित्य है कि 15%। राहुल जी ने हमेशा संघर्ष किया है। जिस तरीके से 2013 का लैंड एक्विजिशन बिल पास किया कि किसान की सहमति के बिना जमीन को नहीं हथियाया जाएगा, एक्वायर नहीं किया जाएगा, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आते ही उन्होंने ऑर्डिनेंस के माध्यम से उसको चेंज कर दिया कि किसानों की सहमति कुछ नहीं होती, बगैर सहमति के वो लिया जाएगा। उसके लिए भी राहुल जी ने संघर्ष किया। अगर उसी तारतम्य में वो लोगों के बीच में जाते हैं, उनके लिए संघर्ष की बात करते हैं, उनका सहयोग और समर्थन की बात करते हैं, उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, हमने आपके तो मैं पॉइंट को समझता सुना। हूं कि वो जी जी जी, पुनिया साहब, बहुत जरूरी है, हाँ। और वो बहुत आवश्यक भी है।